हाँ, तो क्लास 8 का चैप्टर 2 कर रहे थे हम और एक्सरसाइज 2.2 पे पहुंचे हैं। देखो एक्सरसाइज 2.1 में हमने इक्वेशंस को सोल्व करना सिखाया ना, इक्वेशंस कैसे सोल्व होती हैं, तो वो वही यहाँ पर काम आएगा। इक्वेशंस यहाँ भी सोल्व करनी है, लेकिन उससे पहले हमें इक्वेशंस बनानी है। वहां पर हमें समीकरण बना के दी थी, यहाँ पर हमें समीकरण बनानी है, इक्वेशन हमें खुद बनानी है। अब कैसे बनानी है, तो इसे पढ़ के बनानी है, जो हमें दिया है उस हिसाब से बनानी है। क्या दिया है देखो, इफ यू सब्ट्रैक्ट 1/2 फ्रॉम ए नंबर, मतलब इफ यू सब्ट्रैक्ट, अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं 1/2 किसमें से, फ्रॉम ए नंबर, कोई नंबर है उसमें से, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई 1/2, और जो रिजल्ट आता है ना सब्ट्रैक्ट करने के बाद, उसको मल्टीप्लाई करते हो 1/2 से, तो यू गेट 1/8, तो आपको आंसर मिलता है 1/8। व्हाट इज द नंबर, तो नंबर क्या है, आप वही हिंदी में पढ़ते हैं। यदि आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने, पहले किसी संख्या में से 1/2 घटाने और उसके बाद परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, तो वो संख्या क्या है ये पूछा है। तो देखो सबसे पहले ना आप मानेंगे, जो चीज हमसे पूछी है ना, वह संख्या, वो नंबर, वो हम मानेंगे खुद, ABCD XYZ कुछ भी, कोई भी वेरिएबल। अब याद रहे, मानना वही है जो पूछा है, और अगर दो चीजें पूछी है तो पहले मानेंगे जो छोटी होगी उन दोनों में से, अच्छा रहता है, इससे आसान होता है। सबसे पहले मानेंगे नंबर, तो लेट द नंबर, मतलब हिंदी में क्या लिखेंगे, माना संख्या। क्या है संख्या, तो संख्या तो सिंपल सी, आप XYZ कुछ भी मान सकते हो, X मानते हैं, X माना संख्या है। अब देखो और कुछ तो मानना है नहीं हमें, क्योंकि और कुछ निकालना भी नहीं है, जो निकालना है सिर्फ वही मानते हैं, तो माना X है। अब हमें जो जो कहा है ना वो इस X के साथ करेंगे, वो जो नंबर में सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो क्या है, नंबर, नंबर तो X मान लिया ना हमने, इसी में तो से तो सब्ट्रैक्ट किया है, इसी में से तो घटाया है, तो आप लिखेंगे यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख सकते हो, आपकी मर्जी। हिंदी वाले लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन में कहा सब्ट्रैक्ट करो 1/2 फ्रॉम नंबर, नंबर में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करो, घटा दिया, संख्या में से 1/2 घटाओ, और घटाने पर जो परिणाम आएगा, इसका कुछ आंसर आएगा, वो हमें पता नहीं क्या आएगा, इसका जो परिणाम आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसको मल्टीप्लाई करो 1/2 से, उसकी गुणा करो 1/2 से, कर दिया गुणा, इज इक्वल टू क्या प्राप्त होगा, हमें जो प्राप्त होगा वो बराबर को उधर लिखेंगे, 1/8 प्राप्त होगा ना, यू गेट 1/8। अब देखिए बड़ा सिंपल है, अब देखो आप ना ब्रैकेट के अंदर सोल्व करो, उससे पहले ब्रैकेट के बाहर वाले को उधर लेके जाते हैं हम, आसान पड़ता है इससे, वरना फिर इसको सोल्व करोगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इससे अच्छा क्या है कि आप ब्रैकेट के बाहर वाले को पहले उधर लेके चले जाओ। तो ब्रैकेट के बाहर ये मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में होगा। तो एक बात समझो, x माइनस 1/2, डिवाइड का मतलब क्या होता है कि सिर्फ पलट जाता है ना संख्या, अगर डिवाइड करते हैं मतलब क्या कि मल्टीप्लाई करके पलट दो, तो 1/2 क्या हो जाएगा आपका 2/1। अब 2 4 जा 2 चौके 8, तो x माइनस 1/2 आया आपका 1/4। अब x का मान जब आप निकालोगे 1/2 उधर जाके जुड़ेगा, यही तो किया जाता है ना। x का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x का मान निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x को छोड़कर बाकी सब कुछ उधर लेके जाते हैं ना। तो पहले ये वाला उधर ले गया, फिर अब 1/2 माइनस में था, उधर जाके प्लस हो गया। अब आप इसको जोड़ोगे यदि, तो क्या होगा, 4 और 2 का एलसीएम 4, तो ये 1 होगा, और ये 2 दूनी 4 2 होगा, x इज इक्वल टू 3/4। तो x का मान 3/4 आया। तो x का मान नहीं पूछा मेरे से, क्या पूछा है, व्हाट इज द नंबर, तो ये नंबर ही तो x है, तो आप लिख दोगे सो नंबर इज इक्वल टू, संख्या क्या है हमारी, तो जो संख्या थी वो थी हमारी 3/4। सिंपल। तो सभी क्वेश्चन इसमें ऐसे ही हैं, 16 क्वेश्चन है। क्या करना है आपको, सभी में जो पूछा है वो मानेंगे, उसके बाद जो जो भी उसने कहा है ना उस नंबर के साथ करने को, या उस एज के साथ करने को, कि मल्टीप्लाई करो 10 टाइम्स करो या फिर ऐड करो, वो सब करेंगे और आपका एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। तो ये क्वेश्चन पहले आप नोट डाउन कर ले, अपने आप भी करके देखना सभी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो लिखा हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, एक रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल है, उसका पेरीमीटर 154 मीटर है, इट्स लेंथ इज 2 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसकी लेंथ इसकी ब्रेथ के ट्वाइस से 2 मीटर और मोर है, और अधिक है। व्हाट आर लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ पूछिए मेरे से क्या है, वही हिंदी में पूछा है। एक आयताकार तरल की लंबाई उसके चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। अब इसका परिमाप 154 मीटर है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमें जो निकालना है वो दो माना जाता है एक्स वाई में। अब लंबाई चौड़ाई दो निकालनी है, लेंथ और ब्रेड्थ दो निकालनी है, तो मैंने बताया पहले आप कोशिश करें छोटे वाला माने,
तो लेंथ बड़ी होती है या ब्रेड्थ? तो हमेशा ब्रेड्थ ब्रेड्थ तो लेंथ तो बड़ी होती है ना, छोटी कौन सी होती है? ब्रेड्थ। तो हमेशा चौड़ाई मानेंगे आप। तो उससे पहले आप लिखो किसकी बात हो रही है यहाँ पे, आयताकार तरल ताल की जो लंबाई चौड़ाई हम लिखेंगे किसकी लिखेंगे? रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की। तो आप ऊपर लिख दो कि इन ए रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। देखो दो तरीके होते हैं करने के, या तो आप बार बार लिखे आयताकार तरल ताल की लंबाई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, फिर ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगुलर पूल, ऐसे लिखते रहे, या फिर एक बार ऊपर लिख दे इन ए रेक्टेंगुलर पूल, मतलब आयताकार तरल ताल में। ऊपर लिख सकते हैं ऐसे आयताकार तरल ताल में। हम इसमें जो भी लिखेंगे वो इसी से रिलेटेड है ना। अब देखो पहली चीज हमें ब्रेड्थ माननी है ना, क्योंकि वो छोटी होती है, निकालनी तो दोनों ही है लेंथ और ब्रेड्थ। तो पहले मानेंगे आप ब्रेड्थ, तो माना चौड़ाई, मतलब लेट ब्रेड्थ क्या होती है। अब देखो पहली बात तो मानते ब्रेड्थ मान ली बी। अब देखो एक बात समझना जरा, मानने को तो एक्स भी मान सकते हैं, चलो एक्स ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको मानते हैं एक्स, ठीक। और आपको पता है कि ब्रैकेट में क्या लिखा जाता है लंबाई के, एल ना। आपने सवाल किया हो पेरीमीटर के, तो 2 × L + B होता है, L × B होता है, वो L लेंथ होती है, इसीलिए ब्रैकेट में लिख दिया L। माना इसको एक्स से हमने, ये L तो लेंथ के लिए लिखा है हमने, सॉरी B लिखना पड़ेगा ना ब्रेड्थ के लिए। ऐसे ही लेंथ क्या होगा इसके हिसाब से, लेंथ लंबाई। अब जो लंबाई है ना वो L शॉर्ट में लिखेंगे इसको लंबाई को, और होगी क्या, तो कह रहा है चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो कह रहा है कि लंबाई जो है ना वो चौड़ाई का दुगना, तो चौड़ाई का दुगना मतलब ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ, तो 2x हो गया चौड़ाई का दुगना, और 2 मीटर अधिक 2 मीटर मोर, मतलब प्लस में 2 और, तो इतने मीटर आपकी चौड़ाई, इतने मीटर आपकी लंबाई आ गई। लंबाई चौड़ाई निकल गई, देखो चौड़ाई x मानी, लंबाई दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो दुगना ये है, 2 मीटर और अधिक है तो प्लस में 2 कर दिया। अब देखो सीधी सी बात, हमें क्या दिया है, परिमाप दिया है ना, परिमाप जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, पेरीमीटर। पेरीमीटर कितना दिया है, 154 मीटर। अब पेरीमीटर होता क्या है आपको पता है, 2 × L + B, तो 2 × L + B = 154 दिया हुआ है आपको, है ना। अब देखो 2 × L की वैल्यू क्या है, तो L की वैल्यू ये रही हमारे पास 2x + 2, L तो 2x + 2 है, और B क्या है, तो B x है, तो L + B का वैल्यू भर दिया यहाँ पर 154, ये हो गया आपका। अब इससे आगे आप x का मान निकाल लेंगे और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों आ जाएगी। तो निकालते हैं जरा कैसे निकलेगी। तो देखो पहले तो 2 उधर चला जाएगा, मैंने बताया ब्रैकेट के बाहर वाला पहले उधर लेके चले जाओ, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा, इधर होगा 2x और प्लस x, तो 3x + 2 = 154 इधर था ही, और अपॉन में आ जाएगा 2, काट देंगे इसको, 77 आ गया। 3x = अब 2 पहले उधर जाएगा ना, x के साथ मल्टीप्लाई है 3 और प्लस में है 2, तो पहले आप गुणा वाला नहीं, पहले आप प्लस माइनस वाला ले जाते हैं, तो पहले ये उधर जाएगा, तो 77 - 2, तो 3x = 75। आगे हल करें तो x = 75 इधर था ही, 3 गुणा में है तो भाग में आएगा, और x का मान आ गया 25। x का मान 25 आया, लेकिन मुझसे x का मान थोड़े पूछा है, मेरे से तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी है ना, लंबाई और चौड़ाई पूछी है, तो आप लिखेंगे सीधे लेंथ, लंबाई कितनी है, तो लंबाई है 2x + 2 ना, तो 2 × x की जगह क्या भर देंगे 25, सिंपल कैलकुलेशन भाई। इस 2x का मतलब क्या है, 2 × x, और x की जगह क्या भरना है आपको 25, तो 25 दूनी 50 और 2 52 मीटर हो गया ना, 50 और 2 52। ऐसे ही ब्रेड्थ लिखेंगे आप, चौड़ाई, तो चौड़ाई क्या होगी आपकी, तो सिंपल चौड़ाई तो x का ही तो मान है, और x कितना है 25 मीटर, तो चौड़ाई तो x ही है तो वही भर दिया, लंबाई ये थी तो यहाँ पर भी x ही भर दिया हमने, बस खत्म। तो ऐसे लंबाई चौड़ाई निकाल देंगे। क्वेश्चन सभी ऐसे हैं, स्टेटमेंट अगर आपको समझ में आ गई तो आप सभी की वैल्यू निकाल देंगे, और वो चीज जो पूछी है वो भी निकल आएगी। इसे भी अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है कि द बेस ऑफ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल इज 4/3 सेंटीमीटर। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, उसका बेस 4/3 है। आइसोसेल्स समझते हो आप, जिसकी 2 इक्वल साइड्स होती हैं, उसका बेस ये है। पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 4 and 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर इतना दिया है आपको। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईदर ऑफ द रिमेनिंग साइड, दोनों जो बराबर भुजाएं हैं उनका लेंथ क्या है। एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार 4/3 सेंटीमीटर। समझो समद्विबाहु त्रिभुज ऐसी होती है बच्चों, है ना, जिसके 2 भुजाएं तो बराबर होती हैं दोनों, ठीक, और ये आधार उन्होंने 4/3 सेंटीमीटर दिया है, यही दिया है ना। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है इनका पेरीमीटर जो है, इसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है। परिमाप क्या होता है, ये जमाइए तीनों भुजाओं का योग ही तो परिमाप होता है, सम ऑफ 3 साइड्स, ये मुझे दिया है। अब मुझे 2 बराबर भुजाओं का माप निकालना है, तो सीधी सी बात है, जो हमें निकालना आप मानेंगे। सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, जब भी ऐसे सवाल आते हैं तो लिखेंगे इन आइसोसेल्स ट्रायंगल,
जैसे वो पिछले में लिखा था ना इन रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल, वैसे ही। तो इन ए आइसोसेल्स ट्रायंगल, इन ए आइसोसेल्स ट्रायंगल मतलब समद्विबाहु त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। अब चाहो तो ये फिगर बना लो, छोटी सी क्या जाता है। समद्विबाहु त्रिभुज में आधार आपको दिया है ना, बेस दिया है आपको, आधार कितना दिया है 4/3 सेंटीमीटर, यही दिया है, ठीक है, आधार दिया है। उसके बाद हमसे देखो पूछा है, परिमाप भी दिया है, लेकिन उससे पहले हमें देखो त्रिभुज की तीनों भुजाएं लिखनी पड़ेगी। आप आधार से पहले भी लिखने चाहिए इससे, समझे। काम करते हैं, पहले हम वही लिखते हैं। हमारा पहला काम क्या होता है कि हम मान लें जो हमसे पूछा है, हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है बराबर भुजाओं का माप, 2 इक्वल साइड्स। तो मानते हैं लेट 2 इक्वल साइड्स, पहले यही मान लो कि लेट 2 इक्वल साइड्स, माना 2 बराबर भुजाएं। क्या है 2 बराबर भुजाएं, तो आप x मान सकते हैं। तो माना 2 बराबर भुजाएं हैं आपकी x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, इसको अलग रखना, x सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर, दोनों x है क्योंकि दोनों बराबर होती हैं, ठीक, दोनों बराबर है तभी तो, एक x तो दूसरी भी x। अब और हमें आधार दिया हुआ है, आधार क्या होता है आपका बेस, कितना 4/3 सेंटीमीटर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिससे आंसर निकल के आएगा क्या, परिमाप दिया हुआ है। जब भी ना ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर देते हैं ऐसे सवालों में तो उनका पेरीमीटर एरिया जरूर दिया होगा, कुछ एक दिया होता है तभी तो निकाल पाएंगे हम। और अगर ऐसे नहीं दिया होगा रेक्टेंगल, स्क्वायर वगैरह, तो क्या देंगे, तो सिंपल बोलेंगे कि इसमें ये जोड़ो, उसमें वो माइनस करो तो ये आ गया, इस टाइप से बोलेंगे। कोई स्टेटमेंट जरूर देंगे ताकि आपका एक्स का मान निकले। हमें दिया है यहाँ पर पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप कितना दिया है, तो परिमाप सिंपल सा दिया है 4 सही 2/15 सेंटीमीटर। आप इसको सही कर सकते हैं। पहले आप देखो पेरीमीटर होता क्या है, तीनों भुजाओं का योग, तो x जमा 4/3। कोई डाउट, 1 2 तीनों भुजा यही तो है, x और 4/3, तीनों को जोड़ा किसके बराबर, इसके बराबर 15 × 60 2 62/15 सेंटीमीटर, ये तो आता होगा 15 × 60 जमा 2। अच्छा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को प्रॉपर बना दिया हमने। अब देखिए जरा क्या होगा, x और x तो होता है 2x, और आपको पता है ये जो है ये उधर जाके घटेगा, तो 2x बराबर 62/15 माइनस 4/3। अब पहले 2x इधर रहेगा, इसको सोल्व करो, 15 3 का एलसीएम 15 है, तो ये 62, 3 × 5 = 15, 5 चौक 20, ऐसे ही होता है ना, 3 × 5 = 15, 5 चौक 20। 2x = 62 में से 20 गया 42/15, ये आ गया 2x। यहां से x का मान निकल आएगा, x = 2 बटे में आएगा, देखो 42/15 है, 2 यहां से गुणा में से बटे में आएगा, मतलब नीचे आएगा, यहां लिखेंगे ना हम। अब इसको आपको काटना आता है, कैसे कटेगा, तो सिंपल 2 से कट जाएगा 21, फिर 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15, तो 7/5 आ गया x का मान। तो मतलब क्या है x का मान, यही तो है 2 बराबर भुजाएं, तो 2 इक्वल साइड्स लिख देंगे आप, 2 इक्वल साइड्स, 2 बराबर भुजाएं, कौन सी है हमारी 2 बराबर भुजाएं, तो वो है आपकी 7/5 सेंटीमीटर और 7/5 सेंटीमीटर। तो हो गया सोल्व थर्ड क्वेश्चन। तो सभी क्वेश्चन में ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, स्टेटमेंट समझनी है, और फिर एक्स वाई के वैल्यू निकालते हैं आप। देखो मैं हर बार एक्स मान रहा हूँ, आप चाहो तो वाई मान लो, जेड मान लो, ए मान लो, बी मान लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएबल है कोई भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्ट। हाँ तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 भी मतलब है तो सारे ऐसे ही, तो सभी करा तो नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 4 में एक बार बता देता हूँ, पढ़ता हूँ पहले क्या लिखा है, कि लिखा है कि सम ऑफ 2 नंबर्स इज 95, मतलब 2 संख्याओं का योग 95 है। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाई 15, मतलब एक दूसरी से 15 ज्यादा है, एक जो है ना दूसरी से 15 ज्यादा है। तो अब बताओ फाइंड द नंबर। तो आप सीधा लिखोगे, हमें दोनों नंबर निकालनी है ना, तो पहले आप लिखोगे माना पहली संख्या बराबर x, लेट फर्स्ट नंबर x। अगर आपकी फर्स्ट नंबर x है तो दूसरी नंबर क्या होगी 15 ज्यादा, तो x + 15, ये दोनों नंबर हो गई। और आप लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार मुझे दोनों का योग क्या दिया है 95, तो दोनों को जोड़ दो, x जमा 15 बराबर 95। x और x 2x होता है, और 15 जाएगा घटेगा, और ऐसे x का मान निकल आएगा, सीधी सी बात। तो जो कैसे निकलेगा, 2x = 95 - 15, 2x = 80, x का मान आ गया 80/2 आपके 40। तो एक संख्या 40 है, दूसरी 55 है, बस इतना ही कहा था उसने। तो ये सिंपल सवाल है, एक x मानेंगे दूसरा x + 15 हो जाएगा, इसलिए करवाया नहीं। और दोनों का योग कितना दिया है आपका
95, तो दोनों को जोड़ के 95 के बराबर कर दें। अब देखें जरा फिफ्थ क्वेश्चन। देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि कह रहा है कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। अब देखो ये बात यहीं पर सुन लो ढंग से कि कभी भी अगर हमें किसी चीज का अनुपात दिया होगा ना, रेशो दिया होगा, तो हम उसके साथ सिर्फ x जोड़कर वही मान लेते हैं। कहने का मतलब दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है ना, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एक संख्या 5x हो जाएगी, एक संख्या 3x हो जाएगी। वन नंबर विल बी 5x, वन नंबर विल बी 3x, मतलब अनुपात के साथ x लगा देंगे। ये नंबर्स नहीं, अगर एज भी दिए हो ना कि एज का अनुपात इतना है, तो उसके साथ भी x लगा के ES लिख देंगे। बस अनुपात वाले सवाल इसीलिए और आसान होते हैं, बस इनके साथ x लगा देना है। अब लास्ट में कह रहा है इफ दे डिफर बाई 18, अब उन दोनों का अंतर, इफ दे डिफर बाई 18, अगर वो दोनों का अंतर 18 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो लिखते हैं, तो पहले लिखेंगे लेट द नंबर्स, माने लेट द नंबर्स मतलब माना संख्याएं। संख्याएं क्या होंगी आपकी, तो सिंपल तो है, संख्याएं क्या होंगी अगर अनुपात दिया है, पहले आप यही लिख दो, पहले आप यही लिखो कि दोनों संख्याओं का अनुपात, रेशो ऑफ द नंबर्स, रेशो ऑफ द नंबर्स क्या है 5:3, मतलब संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात, अनुपात कितना दिया है 5:3, तो जो अनुपात दिया है उसके साथ बस x लगा के हमारी नंबर्स आ जाएंगी। तो क्या होगा, तो आप सीधा लिखोगे माना संख्याएं, लेट नंबर्स, नंबर्स क्या होंगी, तो अगर अनुपात 5:3 है तो नंबर 5x और 3x, ये दो नंबर हो गई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इसका पता है ना मतलब क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार। तो भाई साहब प्रश्नानुसार तो मुझसे ये कह रहा है ना कि इन दोनों का अंतर 18 है, डिफरेंस 18 है, डिफरेंस मतलब घटाना, तो 5x में से अगर 3x घटाऊंगा तो क्या है 18 है। अंतर ऐसे तो निकलता बड़े में छोटा घटाकर। अब ये दोनों x है तो जाहिर सी बात है 5 वाला बड़ा होगा, 5x माइनस 3x बराबर 18, तो यहां से 2x बराबर 18 है। देखो x वाले घट जाते हैं, तो 5x में से 3x गया 2x बचता है, और 2x बराबर 18 है और x बराबर 18/2 9। ये आपने सीखा होगा 7th क्लास में 4th चैप्टर में, यही सब तो था कि 5x में से आप 3x घटा सकते हैं 2x हो जाएगा, ऐसे ऐसे ही सब। तो वही 5x में से 3x घटाया 2x और x का मान 9 आ गया। x का मान 9 आते नंबर्स क्या होंगी, तो सिंपल सी बात ये है बच्चों की नंबर्स क्या है, हमारी संख्या क्या है 5x, मतलब 5 गुना 9 और 3 गुना 9, तो 45 और 27, यही तो है, सिंपल सी बात है भाई। यहाँ पर x की वैल्यू भर देंगे बस नंबर्स आ जाएंगी। अब एक बात समझ लो, आपको पता होना चाहिए बड़ा कौन सा। देखो 5x और 3x में बड़ा इजी है, दोनों x है तो 5x वाला बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर ये ऐसे लिख देना कि 5x माइनस 100y, तो यहां पर आप ये नहीं कह सकते कि 100y बड़ा है, हो सकता है 5x बड़ा हो, क्योंकि x ये y, इन दोनों की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। हो सकता है y की वैल्यू मात्र 2 हो और x की वैल्यू 1000 हो, तो ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। तो इसीलिए जब एक ही जैसा वेरिएबल हो तब तो आसान है, 5x 3x में से 5x बड़ा होगा, लेकिन इन दोनों में से हम बता नहीं सकते कौन सा बड़ा है जब तक हमें इसकी वैल्यू ना पता हो। तो वही ध्यान रखना, यहाँ तो सिंपल था 5x बड़ा हो जाएगा, और डिफरेंस हमेशा बड़े में छोटा घट के ही आता है, बड़े में छोटा घटा के अंतर निकाला जाता है। तो 5 क्वेश्चन हो गए आपके, इसे आप कर ले अपने आप करके बहुत जरूर देखें।